पीएम मोदी के साथ खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट। रडार पर है 10 बड़े नेता। इंडिया की लंका लगाने आ गया ये धाकड़ ऑफिसर, जिसके एक इशारे से हिल जाता है देश। विपक्षी नेता भी जा सकते हैं जेल। कौन है मोदी के हनुमान? संजय कुमार मिश्रा। ये अफसर जब अपनी पर आता है पूरे देश में तहलका मचा देता है। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के हाथ भी छोटे पड़ जाते हैं। लालू यादव से लेकर सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे बड़े नेता भी इसे सर कहकर बुलाते हैं। जब मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तैयार किया, इधर अपने सबसे धाकड़ ऑफिसर को मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर बुला लिया। क्या है पीएम मोदी का ऑपरेशन दिल्ली टू पटना, जिसके लिए सबसे खतरनाक ऑफिसर को मैदान में उतारा गया। राहुल गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक इस ऑफिसर के जाल में फंस चुके हैं। लिस्ट में मोदी विरोधी 10 बड़े नेता शामिल है। पूरे विपक्ष को 26 जुलाई की तारीख के इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑफिसर को हटा देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद पीएम मोदी के साथ आकर खड़ा हो गया है और संजय कुमार मिश्रा की वापसी की वजह से विपक्ष की हालत सूखे रेगिस्तान की तरह हो गई है। कौन है वो 10 नाम जिनके ऊपर 2024 से पहले गाज गिरने वाली है? उससे पहले संजय कुमार मिश्रा के बारे में जान लीजिए। 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के चीफ हैं। मोदी शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। यही वजह कि जब भी ईडी की रेड किसी बड़े नेता के यहाँ पड़ती है, विपक्ष कहता है कि मोदी का बदला ईडी से लिया जा रहा है। देश में ईडी के पास वो अधिकार है कि देश में कभी भी कहीं भी बिना किसी ऑर्डर के रेड डाल सकती है, और ये सब कुछ संजय कुमार मिश्रा के आदेश के बाद होता है। 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान बीजेपी सरकार में संजय कुमार मिश्रा उन 50 वरिष्ठ नौकरशाहों में से एक थे जिन्हें मोदी सरकार के शुरुआती महीनों में प्रमुख मंत्रालयों से ट्रांसफर किया गया था। ये वही संजय कुमार मिश्रा है जिन्होंने एनडीटीवी के खिलाफ कार्रवाई की थी और यंग इंडिया कंपनी, जिसे गांधी परिवार चला रहा है, उस पर भी कार्रवाई की। यंग इंडिया कंपनी जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की भी हिस्सेदारी है। इसी से जुड़ा नेशनल हेराल्ड अखबार का मामला जुड़ा है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी घोटाले के आरोप में फंसे हैं। इस वक्त राहुल और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और ईडी चाहे तो कभी भी जेल में बंद कर सकती है। मोदी सरकार ने नवंबर 2018 में संजय कुमार मिश्रा को ईडी का प्रमुख बनाया। इसके बाद वो हुआ जिसकी वजह से विपक्ष के नेता मोदी सरकार से नफरत करने लगे। नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल और सोनिया गांधी की फाइल संजय कुमार मिश्रा ने खोली। कभी पूरे देश में राज करने वाला गांधी परिवार भी कानून के दायरे में आया और सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में जाना पड़ा। इसके साथ ही राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी जमीन खरीद फरोख्त मामले में ईडी ने फाइल खोली है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया। इसकी जांच चल रही है। इस वक्त मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। उन्हें जेल में बंद करने वाला यही वो धाकड़ ऑफिसर है जिनका नाम सुनकर मोदी विरोधी कांप उठते हैं। इसके साथ ही संजय राउत, पी चिदम्बरम, हेमंत सोरेन और शरद पवार जैसे बड़े नेता जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, ये भी ईडी की रडार पर है। शरद पवार एमएससी बैंक घोटाले की जांच में फंसे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी ईडी के दायरे में है। लालू परिवार तो पहले से इस लिस्ट में शामिल है। ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ भी जांच चल रही है। मोदी को हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है, उसके 90% नेता गंभीर घोटालों में फंसे हुए हैं। इसी जुलाई महीने में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। विपक्ष को लगा था कि अब सबसे बड़ी मुसीबत टल जाएगी, लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़कर संजय कुमार मिश्रा को फिर से वापस लेकर आ गई है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATA की समीक्षा को संजय कुमार मिश्रा ही देख रहे हैं। जस्टिस गवाई के सामने मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ईडी अपने निर्देश और सुझावों की पालना की FATA समीक्षा कर रही है। मिश्रा 2020 से इस प्रक्रिया में शामिल है। जांच प्रणाली की समीक्षा 5 राउंड में होती है। भारत 4 राउंड पूरे कर चुका है और 5वें राउंड में FATA का प्रतिनिधिमंडल 3 हफ्ते के लिए भारत आने वाला है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि नए अधिकारी के लिए ये पूरी प्रक्रिया और जानकारी समझना बहुत आसान नहीं होगा और काफी वक्त लगेगा, इसलिए उनका पद पर बने रहना जरूरी है। मोदी सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का साथ मिल गया।
लेकिन इंडिया गठबंधन वाले पूरे विपक्ष की हालत अब खराब हो गई है। आने वाले वक्त में अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संजय कुमार इंडिया के इन बड़े नेताओं को जेल पहुंचा सकते हैं। सोनिया और राहुल गांधी भी जेल जा सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष अब सहमा हुआ है। मोदी विरोधी और पूरा विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अपनी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग करती है। लेकिन आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।